दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। राबड़ी देवी मीसा भारती को जमानत, एनडीए विधायक दल की बैठक। दोस्तों, एलएफजे केस में राबड़ी देवी और उनकी बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव को नियमित जमानत मिल गई है। कांग्रेस पार्टी ने पाला बदलने वाले दोनों विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस क्रम में बुधवार को बिहार दौरे पर हैं। के पाठक और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, जबकि राज्यपाल ने सभी वीसी को बैठक में जाने से मना किया है। सीबीआई जल्द ही लैंड फॉर जॉब मामले में नई एवं फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दायर करेगी। इससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में फिर बड़ा सियासी खेला हो सकता है। राजद और कांग्रेस के कुछ और विधायक पाला बदल सकते हैं। जीतन राम मांझी का दावा, महागठबंधन के 4 विधायक पाला बदलेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में पाल बदल का दौर जारी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दूसरी बार महागठबंधन के विधायक अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। पहले नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान राजद के 3 विधायक एनडीए में आ गए। फिर मंगलवार को महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और राजद के 4 विधायक कभी भी पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि लालू, कांग्रेस और महागठबंधन से इन विधायकों का मोह भंग हो गया है। राशन दुकानों पर बनेगा आयुष्मान कार्ड, मुफ्त इलाज के लिए यह कागज जरूरी। दोस्तों, बिहार में सभी राशन दुकानों पर आगामी 2 मार्च से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। राज्य के राशन कार्ड धारकों का मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस योजना के लिए आवेदन की तारीख 2 से 12 मार्च के बीच है। राशन कार्ड धारकों को सभी राशन दुकानें या कॉमन सर्विस सेंटर पर यह सुविधा मिलेगी। राशन कार्ड धारक अपने निकटवर्ती पीडीएस दुकान में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कागजात जमा कर सकते हैं। रेलवे में भर्ती के नाम पर साइबर फ्रॉड, बड़ी ठगी की थी तैयारी। दोस्तों, साइबर फ्रॉड बिहार के बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उनके साथ ठगी जा रही है। बेरोजगारी की भीषण मार से परेशान युवा पीढ़ी उनके झांसों में फंस जाते हैं। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर से आया है। एक नामी निजी कंपनी में जॉब का झांसा देकर मिठनपुरा थाना के मिस्कॉट लेन नंबर 4 के निवासी डॉक्टर जेपी दीक्षित के पुत्र विनय प्रकाश से साइबर शातिरों ने ऑनलाइन 2.56 लाख रुपए की ठगी कर ली। उसे नौकरी तो नहीं मिली, ऊपर से लाखों रुपए चले जाने से परेशान है। राजभवन से लड़ पाएंगे के पाठक? रोक के बाद भी आज बुलाई है वीसी की बैठक। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के बीच तकरार बढ़ती दिख रही है। शिक्षा विभाग ने बुधवार को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में समय पर परीक्षा आयोजित किए जाने के एजेंडे पर चर्चा की जानी है। हालांकि राजभवन की ओर से कुलपतियों को इस बैठक में जाने से रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। अब विश्वविद्यालयों के वीसी एवं अन्य अधिकारियों के बीच कंफ्यूजन है कि वे इस बैठक में शामिल हों या नहीं। राजनाथ सिंह आज बिहार में दरभंगा में रैली, 4 सीटों के नेताओं संग बैठक। दोस्तों, बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस क्रम में बुधवार को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उनका सीतामढ़ी और सीवान जिले में भी कार्यक्रम है।
राजनाथ सिंह पुनौरा धाम में दर्शन करने जाएंगे। साथ ही 4 लोकसभा सीटों के बीजेपी नेताओं संग बैठक करेंगे। खिलाड़ियों को मिलेगी सालाना 20 लाख तक छात्रवृत्ति, नीतीश कैबिनेट से मंजूरी जल्द। दोस्तों, बिहार सरकार खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति देगी। आपको बता दें कि सालाना अधिकतम 20 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ताकि विभिन्न खेलों में राज्य के युवा बेहतर प्रदर्शन करें और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक हासिल कर सकें। खेल विभाग इसका प्रारूप तैयार कर रहा है। इसके बाद नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति लेकर इसे लागू किया जाएगा। इसे बिहार खेल छात्रवृत्ति नीति 2024 के नाम से जाना जाएगा। खेला करने वालों के साथ खेला हो गया। सम्राट चौधरी के निशाने पर तेजस्वी यादव। दोस्तों, बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही विपक्षी खेमे से कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक सत्ता पक्ष के पाले में आ गए। मंगलवार को विधानसभा की दूसरी पाली में बिक्रम से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चेनारी विधायक सह पूर्व मंत्री मुरारी गौतम के अलावा राजद से मोहनिया की विधायक संगीता कुमारी सत्ता पक्ष की कतार में बैठ गईं। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत में तीनों ने स्वीकारा कि वे भाजपा में शामिल होंगे। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जन विश्वास यात्रा पर निकले लोगों पर उनकी ही पार्टी के विधायकों को भरोसा नहीं है। देश में एनडीए की लहर है और बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत तय है। जो लोग खेला करने का दावा कर रहे थे, उनके साथ ही खेला हो गया। उन पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। सीएम ने पुलिस की जमकर की तारीफ, बीएसपी को एक और झटका। दोस्तों, सीएम योगी ने यूपी पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के साथ अलग अलग जिलों में थानों और साइबर सेल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की, कहा कि आज पुलिस की तस्वीर बदल रही है। उन्होंने कहा कि आज यूपी पुलिस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में यूपी पुलिस को उसके हाल पर छोड़ दिया गया था। सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों से उनके व्यवहार को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अपराधी के प्रति जहां जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्ती से पेश आना है, वहीं आम जन के प्रति उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा दांव, गुड्डू जमाली बीएसपी छोड़ एसपी में शामिल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले बहुजन समाज पार्टी को एक और झटका लगा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपनी किलेबंदी मजबूत की है। इस सीट पर हुए पिछले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की हार के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार बताए जा रहे बसपा उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली बुधवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। पटना में महिला का मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे थे बदमाश, बाइक पर कार की टक्कर के बाद पकड़े गए। दोस्तों, पटना के दानापुर इलाके में आरके पुरम के पास महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों की बाइक पर पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। इसके बाद महिला और आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। मामले में महिला ने थाने में तहरीर दी है। पटना में कोचिंग जा रहे छात्र को मारी गई गोली, फायरिंग करने वाले 3 युवकों को लोगों ने पकड़ा। दोस्तों, पटना में बुधवार सुबह कोचिंग जा रहे इंटरमीडिएट छात्र दीपा कुमार को कुछ युवकों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद कार से भाग रहे 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बकौल पुलिस, कुछ छात्रों के बीच हुई मारपीट के विरोध में घटना को अंजाम दिया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का अंतर लोकसभा चुनाव के सर्वे ने चौंकाया। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल अगले महीने बज सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग मार्च महीने के मध्य में आम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का मुख्य मुकाबला इस बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन से है। बीजेपी का दावा है कि इस बार पार्टी 370 और एनडीए 400 सीटें जीतने जा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक नया चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीटों का भी हाल बताया गया है। इसके अलावा
टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 1% वोट का ही अंतर बचा है।